ये हुआ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, है ना, यही हुआ ना बस। ठीक है, तो अब हमें करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल करना है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहा हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू डाइपोल करना है। पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू डाइपोल करना है। अभी बुक नहीं आई ना, तो ये फिलहाल अभी रख लो, फर्स्ट चैप्टर का है। जब बुक आ जाए तो दे देना मेरे को। तो हम लोग स्टार्ट किए हैं, टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। सुना एक भी न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व हुआ है स्कूल में सर्किट का, आएगा नहीं फिर आएगा सर्किट ना सीरीज ना पैरेलल, हाँ वो तो आएगा ही पेपर में। चलो लेट्स ट्राई करते हैं। नहीं आज और कल आ जाओ तो सेकंड चैप्टर लगभग लगभग। क्यों? तो ये तो हसल तो आपका है ना। तो पता है जब मैं एमटेक कर रहा था तो मेरे प्रोजेक्ट का डेडलाइन था, अगर आप अपना प्रोजेक्ट नहीं सबमिट करते थीसिस, वो कॉपी पेस्ट नहीं होता है, आपको जेन्युइन करना होता है, नया काम करना होता है, तो आपको डिग्री नहीं मिलती है। ठीक है, तो डेडलाइन था कुछ, मुझे याद नहीं आ रहा, मई या मार्च की बात है। तो मेरे पास 3 दिन बचे हुए थे केवल। मैं बना बना कर सर को रिपोर्ट भेज रहा हूँ और मेरे सर बार बार उस रिपोर्ट को एरर निकाल के भेज दे रहे हैं, गलतियाँ करके भेज दे रहे हैं। 3 दिन लगातार लैब होता हमारे यहाँ कॉलेज में, 3 दिन लगातार मैं लैब में था, घर नहीं आया, खाना खाने जाता था मेस और फिर लैब में ही बैठा रहता था 3 दिन लगातार बिना सोए। जो भी सोया होगा वो चेयर पे सो गए होंगे हम। तो हसल आपकी है तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। संडे नहीं आ सकती मैं, बाकी आपने पूरे हफ्ते तो बुलाया ही है मुझे। अच्छा अच्छा, चलो चलो। देखो अगर मेरे बुलाने से नंबर आ जाता था तो अच्छी बात है, और मेरे ना बुलाने से भी नंबर आ जाता था तो भी अच्छी बात है, दोनों में अच्छी बात है। तो मुझे एक बात बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस किसको कहते हैं? पहला टॉपिक पढ़ा था मैंने, डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस किसको कहा जाता है? ऐसे कॉन्सेप्ट बता दो, यही इसका लैंग्वेज नहीं चाहिए मेरे को। तो हमने कहा था एक हमारे पास चार्ज है, सोर्स चार्ज है ना, सोर्स चार्ज है, और इन्फिनिटी से एक छोटा सा टेस्ट चार्ज हम ला कर रखते हैं इसके पास, इसकी विसिनिटी में। तो चूंकि ये चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? सेम होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, इसी तरफ होगा दोनों। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, ये आपका इलेक्ट्रिक फोर्स एंड फील्ड दोनों का सेम डायरेक्शन होगा। बट आपका मोशन किधर है? इस तरफ, आप इधर मूव करना चाह रहे हो, और मान लीजिए आपने ए पॉइंट पे लाए और थोड़ी देर के बाद आप बी पॉइंट पे लाए, तो ए से बी में आपने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया, दैट इज डी एक्स डिस्टेंस किया। ठीक है, इस डी एक्स डिस्टेंस की वजह से आपका वर्क डन होगा, है ना, फोर्स इंटू वर्क डन। ये जो वर्क डन होगा, मान लीजिए अभी डी डब्ल्यू वर्क डन होगा, इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा मिल जाएगा। वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन अपॉन चार्ज जो लेके आ रहे हो, वो इस पॉइंट का, वी ए पॉइंट का पोटेंशियल हो गया। सिमिलरली वी बी पॉइंट का भी पोटेंशियल बनेगा जब हम यहाँ से चार्ज को यहाँ लाएंगे, और इनके बीच का जो डिफरेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। सो पोटेंशियल डिफरेंस होता है अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन होता है द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, टू कैरी अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज from one point to another point in the vicinity of source charge, in the vicinity of source charge। ये डेफिनेशन होता है किसका? पोटेंशियल डिफरेंस का। फिर मैंने आपको टॉपिक कराया था पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू पॉइंट चार्ज। सेकंड टॉपिक कराया था मैंने पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अगर आप अपने सर का नोट्स भी देखोगे ना, उसमें भी बहुत कुछ है, और उस नोट्स को अगर पढ़ना है तो यानी उसके उसके आसपास की चीज़ें आनी चाहिए ना नोट्स के हिसाब से। वो नोट समझ भी नहीं आएगा अगर आप बुक्स और न्यूमेरिकल ले लगाएंगे तो, क्योंकि मैं उस नोट्स को रख कर पढ़ाया हूँ मेहर को। ठीक है, और मेहर को मैंने 2 क्लास में ये चैप्टर 80% करा दिया है। ठीक है, वो माना कि कुछ समझ नहीं आएगा फिर भी, क्योंकि इतनी तेज़ी से पढ़ने से नहीं होता है, डाइजेस्ट ही नहीं होगा। पढ़ाना तो पढ़ा दिया मैंने 2 क्लास में, कि हम सीरीज पैरेलल पे पहुँच गया 1.5 घंटे 3 घंटे में, मतलब एक क्लास और मिलेगी आज, खत्म
बट तो समझ नहीं आएगा, और वो तो मुझे भी नहीं आएगा। ठीक है ना। तो पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला मुझ, किसी को नहीं आएगा। हाँ पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला बता सकती हो? के, नेक्स्ट क्या लिखूं? सोर्स चार्ज हाँ, क्यों? और कितने डिस्टेंस पे आप देख रहे थे, यही था ना, यही था फॉर्मूला, तो यही था। और इसी का हमने डेरिवेशन भी किया था। फॉर्मूला था हमारा के क्यू अपॉन आर, यही था। यहाँ पर कहानी क्या थी, ये हमारा सोर्स चार्ज है, ये पॉइंट है P जो कि r डिस्टेंस पे है, जो कि r डिस्टेंस पे है, उस पे हमें ये पोटेंशियल मिल रहा था। और इसका छोटा सा डेरिवेशन हमने किया था लास्ट क्लास में, आपकी कॉपी में मैंने कराया था, है ना। और ये डेरिवेशन आपको आना चाहिए क्योंकि ये सिंपलेस्ट डेरिवेशन है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, और वो दो हिस्से बनेंगे उसके, एक एक्सियल बनेगा और एक इक्वेटोरियल बनेगा। थर्ड टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, ड्यू टू डाइपोल। तो डाइपोल में आपका पहला पार्ट बनेगा एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन। तो पहले डाइपोल बना लेते हैं। लेट्स से ये हमारा डाइपोल है। डाइपोल में ये वाला चार्ज होता है माइनस क्यू और ये वाला चार्ज होता है आपका प्लस क्यू, ठीक। निहारिका स्कूल गई है आज? आई नहीं क्लास? होगा कैसे चीज़ें सिलेबस। एनीवे, इसका डिस्टेंस कितना है आपका 2a, इसका डिस्टेंस कितना है 2a। और आपको यहाँ पर कोई पॉइंट P है, इसके सेंटर से a डिस्टेंस पे, इसके सेंटर से a डिस्टेंस पे, ये है आपका सेंटर से a डिस्टेंस है, जो कि डिस्टेंस है आपका r। आपको इस डाइपोल के वजह से P पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। क्या निकालना है? अगर ये डाइपोल ना होता, केवल सिंपल एक सोर्स चार्ज होता Q, तो हमारा पुराना फॉर्मूला लग जाता, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पोटेंशियल ड्यू टू ये भी ना होता तो भी लग जाता पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, है तो पॉइंट चार्ज ही दोनों, बस कलेक्शन में। और ये आपका A है, तो यहाँ से लेकर डिस्टेंस आपका हो जाएगा R प्लस A। ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका R प्लस A, और ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा आपका R माइनस, क्योंकि ये सेंटर है। तो लेट से इसका नाम देता हूँ मैं 0.1 और इसका 0.2। तो पोटेंशियल एट P ड्यू टू चार्ज 1 ये हो जाएगा V1। सिमिलरली पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज 2 वो हो जाएगा V2। और पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो यहाँ पर ये ऐड हो जाएगा। तो जो नेट पोटेंशियल आएगा वो V1 प्लस V2 आएगा। फॉर्मूला वही, लॉजिक देखिए। V1 होगा आपका K सोर्स चार्ज Q, सोर्स चार्ज Q अपॉन डिस्टेंस दैट इज R प्लस A। अब यहाँ पे एक चीज़ और, चूंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है तो हम इसका साइन भी कंसिडर करेंगे चार्ज का। अभी तक नहीं कर रहे थे, अभी तक मैग्नीट्यूड ले रहे थे, तो अब हम चार्ज भी कंसिडर करेंगे। तो हमारा फॉर्मूला बनेगा टोटल कुछ इस तरह से, माइनस के क्यू आर प्लस ए, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 ये हो गया आपका पोटेंशियल एट P ड्यू टू चार्ज 1। सिमिलरली पोटेंशियल एट पॉइंट 2 ड्यू टू चार्ज 2, ये कितना हो जाएगा K सोर्स चार्ज पॉजिटिव Q, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, ये मैंने थोड़ा गलत बना दिया, यहाँ से बनेगा, है ना, ये बनेगा R माइनस ए। नहीं, इसका तो R प्लस है, यहाँ से जोड़ो ना, यहाँ तक A, ये R माइनस ए, ये हो जाएगा आपका प्लस के क्यू R माइनस ए, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है, ऐड कर देना है। तो टोटल पोटेंशियल एट A, टोटल पोटेंशियल एट A, टोटल पोटेंशियल एट A ड्यू टू डाइपोल, ड्यू टू
डाइपोल, वो हो जाएगा आपका एट P, वो हो जाएगा V1 प्लस V2। तो V1 है आपका माइनस के क्यू आर प्लस ए प्लस के क्यू आर माइनस ए। अब क्या करना है, एक प्लस और एक माइनस है, कटेगा नहीं क्योंकि दोनों सेम नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर अलग अलग है। बस रीअरेंज कर रहा हूँ मैं, इसको इधर और इसको इधर। इनका एलसीएम कितना होगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही होगा ना इनका एलसीएम। और ये आपकी वैल्यू इसके साथ जाएगी और ये इसके साथ जाएगी। तो बस के क्यू आर प्लस ए, अगर मैं के क्यू दोनों के पास है बाहर ले लेता हूँ, कोई दिक्कत है, माइनस आर माइनस ए, ये ठीक है ना। बस मैंने रीअरेंज कर दिया, इस हिस्से को इधर लिखा और इसको, और फिर क्रिस क्रॉस कर दिया। अब ब्रैकेट ओपन करते, ब्रैकेट ओपन करें, सो के क्यू आर प्लस ए माइनस आर प्लस ए अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आर से आर कैंसिल आउट, तो 2a, देखो ध्यान से क्या मिला, 2a³ अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अच्छा 2a³ क्या है, डाइपोल, क्या है, फोन आ रहा है, छोड़। एनीवे ये क्या होता है, डाइपोल, क्या होगा, डाइपोल। ये क्या बना फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपका बना के डाइपोल अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आर स्क्वायर माइनस क्या चल रहा था, टोटल पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट, एट एक्सियल पॉइंट, एक्सियल पॉइंट, ठीक है, एट एक्सियल पॉइंट, ये था। कोई दिक्कत है यहाँ तक, एक भी पॉइंट में दिक्कत है, सेम है, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन लगा देते हैं, इफ आर इज वेरी ग्रेटर देन ए, तो ये तो जीरो हो जाएगा, तो आपके पास मिलेगा V इज इक्वल टू के डाइपोल अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे आपको देखने वाली बात है कि जब आपने ड्यू टू पॉइंट चार्ज पढ़ा था तो वो 1 अपॉन आर पे था, और ड्यू टू डाइपोल क्या है, 1 अपॉन आर स्क्वायर, 1 अपॉन, हाँ 1 अपॉन आर स्क्वायर, 1 अपॉन आर स्क्वायर, बैठो बैठो, 1 अपॉन आर स्क्वायर, बैठो बैठो आराम से, फिर सुनो, तोड़ दो ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या था, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यानी यहाँ पर V किसके प्रोपोर्शनल था, 1 अपॉन आर के, स्क्वायर के नहीं, बार बार स्क्वायर निकल जाता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है। जब हमने इसको डाइपोल बनाया तो क्या मिला हमें, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। अभी समझ आएगा, देखना, थोड़ा फिर से रिकैप देता हूँ, यहाँ तक बताओ, ठीक है। देखो 2 मिनट लगेंगे, अभी रिकैप दे लेते हैं। देखो टॉपिक शुरू हुआ था यहाँ से नहीं शुरू हुआ था, यहाँ से शुरू हुआ था। टॉपिक था, चैप्टर का नाम था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। उससे पहले चैप्टर का नाम था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, सेकंड चैप्टर है ये, ठीक है। कोशिश करते हैं जितना पढ़ा पाएँ, इनके पेपर में आ रहा है, तो सेकंड चैप्टर है ये। अब इसमें आप ध्यान से देखो, 2 कीवर्ड है, एक तो पोटेंशियल और एक कैपेसिटेंस। तो फर्स्ट पार्ट जो चलेगा चैप्टर, वो पोटेंशियल पे चलेगा, पोटेंशियल। अब पोटेंशियल क्या चीज़ होती है, हमने ना एक बार 10th में सुना हुआ है ये टर्म, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में सुना ना, V से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो 10th में फॉर्मूला था वो था W/Q। वही फॉर्मूला यहाँ पर भी है, फॉर्मूला नहीं चेंज है, फॉर्मूला बिल्कुल चेंज नहीं, बस इसके कई सारे और टाइप्स बनेंगे। तो पोटेंशियल होता क्या है, ये होता है कि अमाउंट ऑफ वर्क डन,
amount of work done to carry unit positive charge from one point to another point, from one point to another point in the vicinity of, अब स्पेलिंग नहीं आती मेरे को, in the vicinity से बताओ, CINITY, in the vicinity of presence, बेटर होगा प्रेजेंस लेते, in the vicinity of सोर्स चार्ज, इन द विसिनिटी ऑफ सोर्स चार्ज। ये तो डेफिनेशन है। कहानी क्या है? कहानी कुछ ऐसी है, मान लीजिए यहां पर एक सोर्स चार्ज रखा हुआ है पॉजिटिव। अब अगर ये चार्ज रखा तो इसको चारों तरफ क्या प्रोड्यूस होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड, पक्की फील्ड होगी। हमें बस ये वाली चाहिए जो इस लाइन के लॉन्ग है, चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। हम क्या किए, गए इन्फिनिटी से एक चार्ज लेके आए Q0 टेस्ट चार्ज, और उसको इसके पास लाने की कोशिश की। अब जिस तरफ फील्ड है क्या उस तरफ फोर्स भी होगा? जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या उसी डायरेक्शन में फोर्स भी होगा? हाँ भाई, क्यों होगा? E is equal to F by Q0, the direction of electric field and force is same for a positive charge। बताया था मैंने, the direction of force is same as electric field, बात नहीं बच्चे ध्यान दे लो, electric field for positive charge, for negatively opposite हो जाएगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पर एक चार्ज रखा और हम एकदम ढीठ आदमी इस Q0 चार्ज को फिर से ड्रैग करके लेके आ रहे हैं यहाँ पे B पॉइंट पे। तो जब आप ड्रैग करके लेके आओगे फोर्स तो उधर लग रहा है, अपोज करेगा ना ये तो, और आप यहाँ से लेके यहाँ तक वर्क डन किए, लेट से आपने x डिस्टेंस मूव किया, ऊपर से आप ड्रैग करके लेके भी आ रहे हो, तो फोर्स इंटू एक्स क्या बनता है? फोर्स इंटू एक्स वर्क डन बनता है। अब यहाँ पर देखो आपका फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ है और आपका मोशन इस तरफ है, इसके बीच में एंगल कितना हो गया? 180। अगर आपको याद हो तो वर्क जो होता है वो F डॉट एस होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है, यानी एफ एस कॉस थीटा। एफ एस यहाँ थीटा तो 80 डिग्री है, यानी वर्क डन तो हुआ बट कैसा हुआ? नेगेटिव। कैसा हुआ? नेगेटिव। अब ये जो वर्क डन आपने किया है ये स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल, तो पोटेंशियल होता है जितना आपने वर्क डन किया और किसको लेके आ रहे हो? Q0 को। किसको? तो ये इस सिस्टम का मतलब पॉइंट ए और बी का पोटेंशियल हो गया, पॉइंट ए और बी का पोटेंशियल हो गया। सवाल ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस, तो दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल का गैप, मतलब भाई साहब जब यहाँ पे आप चार्ज ले आए थे कहीं से तो कुछ तो पोटेंशियल बना होगा। माना आप इन्फिनिटी से ला के रखे हो, वो बाद में जीरो रख लेंगे, वो अलग बात है, बट कुछ तो पोटेंशियल होगा ना, कहीं से तो लेके आए थे। फिर आप इसको ड्रैग करके बी पे लाए तो यहाँ का पोटेंशियल बना VB। क्या बना? VB। तो अब इनके बीच का जो गैप होगा VB माइनस VA, ये कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहलाएगा? फॉर्मूला सेम होगा, बस डिफरेंस में 2 पॉइंट आ गया। क्या आ गया? 2 पॉइंट आ गया। इज इट क्लियर? बिल्कुल। तो हमने इसके बाद ये तो हो गया डिफिनेशन किसका, कि पोटेंशियल किसको कहते हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस किसको कहते हैं, उसके बारे में ये बातें थी। इसके बाद हमारा एक टॉपिक था जिसका नाम था पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पहला डेरिवेशन इस चैप्टर का। तो चलो फिर से करा देते ताकि तुम्हारा रिवीजन हो जाए। फॉर्मूला ये है कि AQ अपॉन R। कैसे डेरिवेशन हुआ चलिए समझते हैं। फिर से वही, एक हमने सोर्स चार्ज लिया, ठीक है, यहाँ पर हमने एक सोर्स चार्ज लिया Q, ठीक है, और ये एक पॉइंट है P, ये एक पॉइंट है B, और ये एक पॉइंट है A। Q से A पे आपकी जो डिस्टेंस है वो x है। क्या है? x। और Q से P की डिस्टेंस है R। आपको जो पोटेंशियल चाहिए वो P पॉइंट पे चाहिए। क्या चाहिए? किसकी वजह से? सोर्स चार्ज की वजह से। Q इज
सोर्स चार्ज। यहाँ तक कोई दिक्कत? लेकिन पोटेंशियल तभी बनेगा जब इसके पास इसके आसपास कोई और चार्ज हो, अभी नहीं बनेगा। ये किसी पे फोर्स नहीं लगा पा रहा है और कोई डिस्प्लेस भी नहीं कर रहा है। तो मैं क्या किया, गया इन्फिनिटी पे और एक छोटा सा टेस्ट चार्ज लिया, जिसको फिलहाल तो मैंने ए पे रखा। अब फोर्स लगेगा। अब ए से बी जब गया मैं, तो यहाँ पर डिस्टेंस ट्रेवल किया dx। क्या डिस्टेंस गया? और इस dx डिस्टेंस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लग रहा है F। ये फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। क्या है? F। अच्छा, अब F और dx इस क्षेत्र के लिए, A और B के लिए छोटा सा वर्क डन बनाए dw। क्या बनाए? dw। तो dw जो वर्क डन बना वो बना F dx, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तो कोई दिक्कत? माइनस बनेगा माइनस साइन के साथ। क्या बनेगा? माइनस। क्यों माइनस? क्योंकि इनके बीच में एंगल 180 डिग्री। किसके बीच में? डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है dx, a से b, फोर्स है b to a, तो थीटा यहाँ पर 180 है। हम एंगल लेते हैं इन दोनों के बीच में, f और dx के बीच में, जो कि 180 डिग्री है। क्या है? अच्छा, हमें धीरे धीरे आना कहाँ पे है? p पे आना है, p पे। अच्छा, तो टोटल वर्क डन जो चाहिए होगा वो होगा इसका इंटीग्रेशन। टोटल वर्क डन क्या होगा? टोटल वर्क डन होगा हमारे वर्क डन का इंटीग्रेशन। और आपकी लिमिट कहाँ से शुरू होगी? आपकी लिमिट शुरू होगी इन्फिनिटी से, और कहाँ तक आना है? P पॉइंट पे, R तक। आपने अपनी जर्नी कहाँ से शुरू की थी? इन्फिनिटी से। कहाँ पहुँच रहे हो? P पॉइंट पे। यहाँ तक ठीक है? चलो जी, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। अभी हमें F कहाँ पे? P के लिए, क्योंकि P कितने डिस्टेंस पे है Q से? R डिस्टेंस पे है। ये धीरे धीरे जो चार्ज आप यहाँ से शुरू किए हो ना, ये चार्ज यहाँ से, फिर यहाँ से, और फिर यहाँ लाकर रोक दोगे। आपको इस पॉइंट पे पोटेंशियल चाहिए। इस पॉइंट पे किसकी वजह से? सोर्स चार्ज की वजह से। किसकी वजह से? तो इसका डेरिवेशन करने के लिए हमें 3-4 पॉइंट लेना पड़ा। अच्छा, अभी तक कहानी ये थी। अब सुनिए, स्टार्टिंग में जब ए पॉइंट पे मैंने रखा था एक चार्ज को, और एक चार्ज था क्यू पे, तो इस पर कूलम्स तो वैलिड है, वैलिड है। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स फोर्स कितना आएगा? ये आएगा कि चार्ज 1, चार्ज 2 और इनके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या? ये नहीं ना? तो इसको उठा के यहाँ रख दूँ F पे, यही फोर्स तो है ये। तो जब मैंने यहाँ रखा तो माइनस के क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर dx। और ये क्या चल रहा है भाई साहब? इंटीग्रेशन चल रहा है। क्या चल रहा है? अच्छा, इस पूरे वेरिएबल में बदल क्या रही है चीजें? साइन छोड़ो, क्या चीज बदल रही है? कि ये कांस्टेंट है, ये नहीं बदलेगा, क्यू भी नहीं बदलेगा, क्यू नॉट भी नहीं बदलेगा। बदलेगा क्या? एक्स स्क्वायर। ये तो घट रहा है ना, डिस्टेंस घट रहा है। तो जो चीज़ नहीं बदलेगी वो सब कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगी इंटीग्रेशन के। तो इंटीग्रेशन के बाहर के आ गई, कैपिटल क्यू आ गया, क्यू नॉट आ गया, और माइनस भी आ गया। बचा क्या? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इंटीग्रेशन किसको नहीं आता है? मैं बता देता हूँ। एक्स टू द पावर n dx का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का, एक्स टू द पावर n+1 अपॉन n+1, ये फॉर्मूला होता है। अब इसको ध्यान से देखो, क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ? एक्स टू द पावर -2 dx, इसको ऊपर ले जा सकता हूँ, तो n की वैल्यू -2 हो गई। क्या हो गई? -2। तो ये बनेगा आपका -2 + 1, -2 + 1। ये ध्यान से देखा जाए तो x की वैल्यू -1 और ये -1, यानी कि -1 अपॉन एक्स। एक तरह से यही हुआ ना, यानी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हुआ? -1 अपॉन एक्स। तो देखिए माइनस के क्यू नॉट, और ये आ गया माइनस में, और लिमिट ऐसे लगा दिया हमने, शुरू हुआ था इन्फिनिटी से r तक, तो इन्फिनिटी से लेके r तक। फिर क्या करते हैं? लिमिट पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो चलिए पुट करते हैं सर। अब पुट करते हैं सर, माइनस के क्यू नॉट, अपर लिमिट 1 अपॉन r, फिर माइनस आएगा, और पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी। पता है तुम्हारी किस्मत के लिए आज की क्लास कैंसिल हो गई। मेरी 1 बजे क्लास थी एक, तो फिर मैं आता 4 बजे, तो वो 1 घंटे पढ़ाता, फिर एक क्लास कैंसिल हो गई कि शाम को होगी सर। तो मैंने कहा चलो, नहीं इतना पढ़ा लूँगा, पागल हो। तो लिखे तो आते नहीं ना ये लोग। देखो अब सीवन आया नहीं, सीवन उस हिसाब से आएगा, फिर मैं उसको गोली दे दूंगा, नहीं पढ़ाऊंगा। वो वही हिसाब, माइनस माइनस
प्लस कल कह रहा है मेरे को चैप्टर करा देना, मेरे को घूमने जाना, कह रहा मैं 27 तारीख से 5 तारीख तक घूमने जा रहा हूँ 10 दिन के लिए घूमने जा रहा हूँ, 1 हफ्ते के लिए बोला है। तो मैंने कहा फिर, और उसका यूटी है 5 या 6 तारीख को शायद, तो मैंने कहा 2 चैप्टर आ रहे हैं, तो मैंने कहा घूमना जरूरी है तो घूम लो फिर। गजब है भाई, मतलब ऐसे बोलते हैं बच्चे करा दो, चलो ठीक है 4-5 बच्चे में तो बोल भी ले रहा हूँ, मैं सोच भी ले रहा हूँ, 30 बच्चे होते सुनते हैं हम कैसे, और कैसे कैसे कराते पहले ये बताओ, मेरे लिए समस्या कितनी बड़ी। कह रहा मेरे को करा देना, हमने कहा ठीक है तुम घूमाओ ये वर्क डन आया है, क्या आया है वर्क डन, ये क्या आया है, अच्छा पोटेंशियल होता है वर्क डन अपॉन चार्ज, ठीक है, ये क्यू नॉट है, छूटता गया हर जगह पर, ये क्यू नॉट है, क्यू नॉट क्यू नॉट क्यू नॉट क्यू नॉट क्यू नॉट जो लेके आ रहे हैं, ये अभी वर्क डन आया है, ठीक है, क्या आया है वर्क डन। पोटेंशियल क्या होता है, थोड़ी देर पहले हमने बताया सर, पोटेंशियल होता है वर्क डन और सॉरी, पोटेंशियल होता है आपका वर्क डन और जिस चार्ज को लेके आ रहे हो, जिस चार्ज को भाई पोटेंशियल जिस पे लगेगा, जिस पे फोर्स लगेगा वो पोटेंशियल वहां पे जनरेट होगा। तो देखिए, तो W आपके पास ये रहा K Q नॉट अपॉन R, और आपके पास Q नॉट भी है, तो Q नॉट से Q नॉट, तो V का फॉर्मूला आया K Q R, ये है पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो ये सीखने को मिला कि पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज में जो पोटेंशियल है वो केवल सोर्स चार्ज पे डिपेंड करता है, केवल, और इनवर्सली 1/r को फॉलो करता है, स्क्वायर को नहीं करता है। अब ये गोल्डन फॉर्मूला याद रखना, हर जगह लगेगा। अब इस फॉर्मूले की मदद से मैं फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला होता है कि सोर्स चार्ज और जहां पर आप देखना चाहते हो, जिस डिस्टेंस पे आप पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहते हो, r डिस्टेंस पे। अब इस फॉर्मूले की मदद से हम डेरिवेशन करने जा रहे थे ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। अब डाइपोल में 2 पोजीशन होता है, एक पोजीशन होता है आपका कौन सा इक्वेटोरियल, और एक होता है एक्सियल, एक होता है आपका इक्वेटोरियल और एक होता है आपका एक्सियल। तो ये रहा डाइपोल, मेरा डाइपोल है, ये है डाइपोल, ये है डाइपोल, ठीक है, ये डाइपोल है जिसपे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है और 2a डिस्टेंस पे, पॉइंट है मेरा P, पोटेंशियल एक वेक्टर क्वांटिटी है, पोटेंशियल एक, क्योंकि वर्क डन पे डिपेंड कर रहा है, वर्क डन पे वेक्टर है, पोटेंशियल एक वेक्टर क्वांटिटी है, और मेरे को P पॉइंट पे इस डाइपोल की वजह से चाहिए क्या पोटेंशियल। तो आप देखो, अगर आप थोड़ा इमेजिन करने की कोशिश करो, सोचो ये है ही नहीं पिक्चर में, केवल ये है, तो ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा ना 1, तो फॉर्मूला क्या होता है पॉइंट चार्ज के, के क्यू अपॉन आर, तो क्यू तो हो गया माइनस ये, और आर मतलब यहां से कितने डिस्टेंस पे पी बैठा हुआ है, तो पी बैठा हुआ है आर प्लस ए, क्योंकि देखो यहां से तक तो 2a, और सेंटर से मेजर किया हमने आर, सेंटर से मेजर किया, तो 1 से लेके पी तक का डिस्टेंस हो गया आर प्लस ए, और 2 से लेके पी का डिस्टेंस हो गया आर माइनस ए, ये वाला आर माइनस ए, लेबलिंग देख लेना, डाइपोल का डिस्टेंस होता है 2a, क्या होता है 2a, तो ये आपका हो गया a और ये भी हो गया आपका a। अच्छा, अब चूंकि ये स्केलर क्वांटिटी है तो लिखते समय हम ना साइन भी लिखेंगे, ये नेगेटिव चार्ज प्लेस हो रहा है इसलिए यहाँ पे नेगेटिव है, इसमें ध्यान देना, वी कंसिडर साइन ऑल्सो, स्पेलिंग करते साइन। अभी तक हम लोग पहले चैप्टर में केवल मैग्नीट्यूड रख रहे थे, क्या रख रहे थे, इसमें साइन भी रखेंगे क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है। तो v1 बना माइनस, माइनस किस लिए, क्योंकि माइनस q की वजह से हो रहा है, और ये डिस्टेंस, ये v2 बना प्लस kq, और ये डिस्टेंस, और पोटेंशियल जो है वो नॉर्मल मैथमेटिकल एडिशन फॉलो करता है, यानी p पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो v1 प्लस, ये रहा v1 प्लस v2। अब इसको ना सिंप्लीफाई करना है, v1 प्लस v2 को हमने सिंप्लीफाई किया क्योंकि आंसर हमें डाइपोल के फॉर्म में बनाना है, वी नो दैट डाइपोल इज 2a q, तो हमारा आंसर आया k p r स्क्वायर माइनस, फिर हमने कहा सर a इज वेरी 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 ग्रेटर देन r, a को हटा दिया, तो हमारे पास फॉर्मूला फाइनली कौन सा आया, ये वाला, क्या हुआ, ठीक है, ये था पोटेंशियल
ड्यू टू डाइपोल एट क्या हो गया, लगी चोट, एट एक्सियल पॉइंट। सेकंड पार्ट इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल तभी समझाना आसान है ना। अगर आपको फर्स्ट चैप्टर समझ आए तो ये समझने में बहुत आसानी है। दूसरा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। ये जीरो आएगा, देखना कैसे। इक्वेटोरियल पॉइंट किसके, डाइपोल के। किसके, तो चलिए डाइपोल बनाते हैं। मानते हैं ये हमारा डाइपोल है, ठीक है, ये है डाइपोल। यहां पर है माइनस क्यू हमेशा पहले ही आएगा, ये याद रखिएगा ऑर्डर। ये है प्लस क्यू, डिस्टेंस इसका 2a। थोड़ा मिटाना पड़ेगा, ये जगह नहीं है ना, यहाँ लाते हैं अब, ठीक है। तो अब देखिएगा ध्यान से, ये एक एक्सिस लाइन है और ये एक परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक, ये ध्यान देना थोड़ा। अब क्या करना है, इसको आप ज्वाइन करो एक बार और इसको ज्वाइन करो। तो इक्वेटोरियल पॉइंट का मतलब कौन सा पॉइंट होता है, ये वाला ना। आपको सी पॉइंट पे चाहिए पोटेंशियल ड्यू टू दिस डाइपोल सिस्टम, यही ना। अच्छा, ये ए होगा, ये आर है, तो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस रूट, और ये भी सेम ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का बोला हाँ है ना। चलो जी, अब ये फर्स्ट चार्ज है और ये सेकंड चार्ज है। फर्स्ट चार्ज के से पोटेंशियल यहाँ पर बनेगा V1, क्या वैल्यू बनेगी हम देख लेंगे। सेकंड चार्ज पर पोटेंशियल बनेगा V2 और दोनों ऐड हो जाएगा तो नेट पोटेंशियल एट C होगा। चलिए V1 बनेगा कितना, सो V1 लिखेंगे हम K टाइम्स सोर्स चार्ज बट विथ साइन, बट विथ, और इनके बीच का डिस्टेंस A स्क्वायर R स्क्वायर। पेपर में क्या करोगे मैं बता देता हूँ। पेपर में आप स्ट्रेस में रहोगे और होल स्क्वायर कर दोगे, नीचे का रूट गायब कर दोगे, होगा, इसलिए ध्यान देना। V2 ये क्या हो जाएगा, K टाइम्स प्लस चार्ज अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस, कहाँ पे, हाइपोटेनस है ना, तो सेम ही है वो दोनों तरफ हाइपोटेनस। अब नेट के लिए क्या करोगे, दोनों को ऐड करोगे, देखो दोनों सेम क्वांटिटी, बस एक माइनस और एक, तो जीरो हो गया। ऐड करोगे तो जीरो। नोट्स में मिलाते चलना, ये सब पढ़ाया सर ने, ठीक है। तो क्या पढ़ा रहा हूँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट डाइपोल ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट इज जीरो। फोर्थ टॉपिक जो इतना भी सीक्वेंस है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज, यानी कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, बट यहाँ वेक्टर एडिशन नहीं लगेगा, सिंपल अरिथमेटिक एडिशन लगेगा। देखिए क्या है, तो नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब ऐसे पढ़ाऊंगा तो हो जाएगा सिलेबस कंप्लीट विदाउट न्यूमेरिकल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज दैट इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो ऐसा कुछ है, देखिए मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट है P जिसपे आपको पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। लेट्स से एक यहाँ पे रखा हुआ है, एक यहाँ पे रखा हुआ है, एक यहाँ पे रखा हुआ है, एक यहाँ पे रखा हुआ है। कैसे सब देखिए, लेट्स से ये है Q1, इसके लिए डिस्टेंस है R1, यहाँ पे रखा हुआ है सर Q2, इसके लिए डिस्टेंस है R2, इसके लिए सर Q3, इसके लिए डिस्टेंस है R3, ये है Qn, इसके लिए डिस्टेंस है Rn। तो इस भाई साहब की वजह से बनेगा पोटेंशियल V1, इस भाई साहब की वजह से बनेगा V2, इस भाई साहब की वजह से बनेगा V3 और इसके लिए बनेगा Vn, और आपस में हो जाएगा सब ऐड, आपस में सब हो जाएगा ऐड। तो नेट पोटेंशियल बनेगा आपका V1 प्लस V2 प्लस V3 डॉट 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 Vn। Vn क्या लिखूंगा मैं, K Q1 अपॉन R1, V2 क्या लिखूंगा, K Q2 अपॉन R2 डॉट 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 K Q1 अपॉन Rn। इन जनरल अगर मैं लिख दूं तो पोटेंशियल फॉर nth सिस्टम हो जाएगा K, तो देखो सबके पास है, सिग्मा I इज इक्वल टू 1 to n K I अपॉन R I। ये हो गया सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉर पोटेंशियल फॉर, ठीक है, पक्की बात है।
नेक्स्ट टॉपिक, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। टॉपिक है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। रिलेशन बिटवीन, खाना बन गया था? कितने टाइम लेट आया लड़का ये? नहीं ठीक है, इतना चलता है, कितना चलता है। रिलेशन, तुमको तो 1 बजे बुलाया था ना। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड, अब तुमसे मैंने डाउट, तुमको डाउट ही नहीं है मेरे को। आपने पूछा ही नहीं, डाउट है, सीधा पढ़ाने लग गए। मैंने पूछा पहला चैप्टर पढ़ रही हो, सवाल बन रहा है, कह रही हाँ। अब क्या बोलो। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल याद दिलाना। आज का जो ये पीपीटी बन रहा है बहुत अच्छा बन रहा है, तो हम इसको नोट्स बनाएंगे, ठीक है। मतलब इसको याद दिलाना, पीडीएफ हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसलिए आज अच्छी बनी है ना, समझा करो, आज अच्छी बन रही है ना। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड, इसीलिए तो लाइन लिया मैंने कि सीधा हो जाइए। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बहुत इंपॉर्टेंट है। E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr होता है। अब ये क्या चीज़ है मैं बताता हूँ। मैंने आपसे, अगर आपने डेरिवेटिव पढ़ा तो डेरिवेटिव कोई चीज़ क्या बता, कितने रेट से कोई चीज़ चेंज हो रही है, और जब भी नीचे डिस्टेंस आता तो ग्रेडियंट हो जाता है। क्या होता है? ये कहना चाहता है कि मान लीजिए सर, आपका यहाँ पर एक सोर्स चार्ज है Q, और आपने एक नंबर लाइन एक लाइन बनाई कुछ इस तरह से, और आप कुछ पॉइंट्स बना दिए, लेट से पॉइंट P, ये पॉइंट Q, ये पॉइंट R, ऐसे दूर जा रहे हो, R बढ़ते जा रहा है, मान लीजिए 10, 20, 30। आपको इस पॉइंट, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इस तरफ है, यह E। मान लीजिए यहाँ पर आपको पोटेंशियल मिलेगा 10 वोल्ट, तो यहाँ मिलेगा 9 वोल्ट, यहाँ मिलेगा 8 वोल्ट। यानी अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में चलोगे और चार्ज से दूर जाओगे तो आपका पोटेंशियल का ड्रॉप होगा। क्या होगा? ये माइनस का मतलब होता है पोटेंशियल ड्रॉप। वाइसे वर्सा, जिस तरफ पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा होगा, उसी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। सरल भाषा है, फिर से बोलो। जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, अगर आप उस रास्ते में चलना शुरू करोगे तो आपका पोटेंशियल ड्रॉप होगा यूनिफॉर्मली। दूसरा, अगर आप जिस तरफ जा रहे हो और आपका पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, इसको बोलते हैं स्टीपेस्ट डिक्रीज, मतलब यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रहा है, एक यूनिट गिर रहा है, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में होगा। पॉइंट है, मैं समझा देता हूँ, जो इसको डेरिवेशन अभी करा दूंगा। पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्रॉम दिस रिलेशन वी कंक्लूड दैट, फर्स्ट पॉइंट, इससे हमें पता चलता है, पहला पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड is in that direction in which the potential decreases is steepest का मतलब होता है स्टेप वाइज या रेगुलर इंटरवल वाइज। सेकेंड पॉइंट है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द मैग्नीट्यूड, तुम लोग नहीं लिखोगे, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द change in the magnitude of potential per unit displacement, इसको हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं एक शब्द में, पोटेंशियल ग्रेडियंट। नॉर्मल, आप यहाँ पे कीवर्ड एक और आएगा, नॉर्मल टू दी
इक्विपोटेंशियल सरफेस नॉर्मल टू दी इक्विपोटेंशियल सरफेस नॉर्मल टू दी, मैंने इक्विपोटेंशियल इंपॉर्टेंट है, अभी बताता हूँ क्या है। इक्विपोटेंशियल सरफेस एट दैट गिवन पॉइंट। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है? एक ऐसा सरफेस जिस पे अगर हम एक कॉमन आर्क कट करें तो हमें सेम पोटेंशियल मिले। मतलब बताता हूँ, जैसे ये लाइन जो जा रही है, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है? यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई है और यहाँ पे सोर्स चार्ज रखा हुआ है, ये सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हो ऐसे, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हो ऐसे, इस पे जितने भी पॉइंट है, लेट से P Q R, यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर A B C, इस लाइन पे हर जगह पर पोटेंशियल सेम होगा। मतलब यहाँ पर भी 10 वोल्ट होगा, यहाँ भी 10 वोल्ट होगा, यहाँ पर भी 10 वोल्ट होगा। साथ ही साथ इस लाइन पे भी पोटेंशियल सेम होगा, 9 वोल्ट घटेगा बट इस लाइन पे सेम रहेगा, इस लाइन पे। तो ये जो सरफेस क्रिएट हुआ इसको बोला गया इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या बोला गया? अभी आएगा टॉपिक, आगे है, यहाँ पे यूज हो गया इक्विपोटेंशियल सरफेस, ऐसा सरफेस जहाँ के हर पॉइंट पे आपको पोटेंशियल सेम मिले। दूसरी बात, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है, ठीक है, और सरफेस का लाइन ये बनाया हो, है ना, इनके बीच में हमेशा 90 डिग्री होगा। यानी अगर मैं इक्विपोटेंशियल सरफेस का एक एरिया वेक्टर बनाऊं, अगर मैं इक्विपोटेंशियल सरफेस का एक एरिया वेक्टर बनाऊं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के हमेशा 90 डिग्री पे होगा, हमेशा। तो इक्विपोटेंशियल एक ऐसा सरफेस होता है कि अगर आप एक कॉमन पॉइंट पे मूव करो तो सब जगह पर पोटेंशियल सेम पड़ेगा। इसके नाम पड़ा इक्वी, मतलब इक्वल पोटेंशियल सरफेस। इस पे आप वापस आओ। ये स्टेटमेंट दो बातें कहता है। पहला मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन इन विच पोटेंशियल डिक्रीज स्टीपेस्ट। दूसरा कहता है कि जो मैग्नीट्यूड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि जो मैग्नीट्यूड होगा पोटेंशियल ग्रेडियंट का। माइनस तो दिखा रहा है डिक्रीजिंग का, वो तो डिक्रीजिंग का। तो क्या बोल रहा है? द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द चेंज इन मैग्नीट्यूड, चेंज इन ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम लोग एक लाइन में बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस एट दैट गिवन पॉइंट। अब मेरे को इसका डेरिवेशन करना है, इसका इसका। तो कैसे करेंगे देखो। लेट्स से ये हमारा फिर से वही Q चार्ज है, ठीक है, ये हमारा Q चार्ज है और ये हमारा लाइन है। यहाँ पे दो पॉइंट बनाते हैं, पॉइंट A एंड पॉइंट B। हम चार्ज इन्फिनिटी से ले आए और A पॉइंट पे रख दिए। तो जब हम A पॉइंट पे रखेंगे तो यहाँ पे कुछ पोटेंशियल बनेगा, उसका नाम पड़ा VA। क्या पड़ा? और जिसकी वैल्यू मान लेते हैं V। अब A से B हम ना मूव किए, ड्रैग किए, कितना? dr डिस्टेंस, कितना? dr डिस्टेंस। हम x भी ले सकते थे क्योंकि फॉर्मूला dv/dr था, इसलिए ले रहे हैं। और B पे आए और यहाँ का पोटेंशियल बना B। सिंपल सी बात है, आप ध्यान से देखोगे अगर, तो यहाँ पे 10 था, यहाँ पे 9 था, डिक्रीज हो रहा था। क्या हो रहा था? यहाँ पे 10 वोल्ट है अगर, तो यहाँ पर 9 वोल्ट था, ये कम हो रहा है ना, यानी ये वैल्यू तो बड़ी होगी। मैंने कहा कितना बड़ी है? 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट को मैंने लिख दिया, सर इस बार जो वैल्यू बढ़ी है वो dV बढ़ी है। क्या बढ़ी है? ये dV क्या है कि अमाउंट ऑफ पोटेंशियल इंक्रीज व्हेन यू मूव फ्रॉम A टू B, बिकॉज B इज नियर Q हैज A, है ना, 1/r होता है, A ज़्यादा दूर है तो उसकी पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी। बोले यहाँ तक ठीक है? अच्छा, A से B जब हम मूव करेंगे तो यहाँ वर्क डन होगा, फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये रहा फोर्स, और इसी तरफ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। तो भाई साहब वर्क डन तो होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। और वर्क डन होगा, मान लो थोड़ा सा dW, वो कितना होगा? F.dr, F.AC बंद कर दो स्टूडेंट, हमारे हाथ बड़े, कानून के हाथ बड़े होते हैं, ठीक है। F.dr बोलो, हाँ ना, F.dr। अच्छा सर, कमरा छोटा है ना। अच्छा, ये जो फोर्स होगा
ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, Q नॉट ई, Q नॉट ई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है और हम ड्रैग कर रहे हैं इस तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगता है वो होता है चार्ज इनटू ई, चार्ज इनटू ई। हम चार्ज लेके आ रहे हैं Q नॉट को इस तरफ, ये डायरेक्शन है हमारे आने का। एक एक स्टेप समझना, यहाँ तक ठीक है। तो यानी कि मैं वर्क डन DW लिख सकता हूँ कि माइनस Q नॉट ई डी आर, माइनस Q नॉट ई डी आर, ठीक है। अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूँ तो क्या यही टोटल वर्क डन बन जाएगा? बट इंटीग्रेट करना नहीं है, बस टोटल वर्क डन लिख रहा हूँ। तो अगर मैं इंटीग्रेट कर दूँ तो क्या यही वर्क डन बन जाएगा? तो टोटल वर्क डन के फॉर्म में लिख देता हूँ मैं, ये हो जाएगा माइनस Q नॉट, इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बस हम टोटल वर्क डन लिख रहे हैं। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अच्छा, थोड़ी देर पहले मैंने एक चीज़ बताई थी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है VB माइनस VA वो होता है W अपॉन Q नॉट। अगर इस 2 पॉइंट की पोटेंशियल है तो होता है ना, तो फॉर्मूला है, पहला बेसिक फॉर्मूला है। तो यहाँ से वर्क डन कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा VB माइनस VA इंटू Q नॉट। अच्छा, अब बहुत ध्यान से अगर देखो तो VB की वैल्यू है V प्लस DV, VA की वैल्यू है V, केवल V, तो यहाँ रख देते हैं सर। तो V प्लस DV माइनस V इंटू Q नॉट, V से V कैंसिल हो गया, तो वर्क डन हमें मिला Q नॉट DV, इक्वेशन नंबर 2। ये भी वर्क डन है, ये भी वर्क डन है, तो दोनों ही तो वर्क डन है, इक्वेट कर देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, जब दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे तो माइनस Q नॉट ई डी आर, कब से घूमने जा रहा है शिवेन? वापस कब आओगे? पेपर कब है? जीवन में कुछ लास्ट नहीं होता, सही बताऊं तो मैं। लास्ट ट्रिप साल के दो के जिंदगी में घूमे हम। अच्छा, स्कूल ट्रिप पे जा रहे हैं? ये है डेरिवेशन। शिमला जाना इनको है, जिंदगी शिमला बन रखी है, शिमला मिर्च खाओ। सर एक बार दोबारा समझा दो डेरिवेशन। कहाँ से समझाऊं ये तो बताओ। ये भगवान, समझ आ रही है, देखो सब समझ आ रहा है, मैथ, केमिस्ट्री, कोई इंग्लिश। दुर्भाग्य है ये फिर। सुनो, हमें डेराइव करना था डीवी बाई, अभी तो और शुरू होगा, अभी सुनो, अभी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हो, फिर है मैग्नेटिज्म। आपको ना ऐसे टीचर होते जो मोटिवेट करते हैं, आप बहुत डिमोटिवेट। ठीक है, मैं रियलिटी बताता हूँ, फिर इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी, अभी 2 बड़े ब्रांच बचे हुए, ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है पहला और दूसरा। फिर जो तीसरा बड़ा ब्रांच है ऑप्टिक्स, ये 3 बड़े ब्रांच है, तीनों ही मुश्किल है। फिर छोटे छोटे चैप्टर हैं बीच में, एटम, न्यूक्लियस, मॉडर्न फिजिक्स है, अल्टरनेटिंग करंट, कम नंबर के होते हैं वो, लो वेटेज होता है वो। जुलाई की पहली तारीख से 50 मार्क्स का टेस्ट होगा हमारा, उसमें 5 चैप्टर या 6 चैप्टर। पहली बुक आएगी पूरी? नहीं, इन 2 चैप्टर के बाद सेकंड बुक आएगी। अच्छा, आपका सेकंड बुक होगा, चलो बढ़िया है ये भी। सेकंड हमारे भी स्कूल खुल के यूनिट हुआ है। हाँ, चलो मैं फिर से बताता हूँ, ये डेरिवेशन फिर से सुनो। चलो भाई, मजा नहीं आ रहा इस पर। सर ये तो मार्च में स्कूल ट्रिप पे जा रहे हैं, मैं तो अक्टूबर में जाऊंगी। अरे तुम भी कम थोड़ी ना हो। चलो हाँ, ये फिर मैं घूम लो, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारे पास सोर्स चार्ज है, ठीक है, और इससे हम कुछ डिस्टेंस पे यहाँ पर लेट से पॉइंट ए है, यहाँ पर हमने रखा Q नॉट, यहाँ का पोटेंशियल होगा VA, ठीक है, तो चलेगा। अब A से हम B पॉइंट पे जा रहे हैं, कितना डिस्टेंस? DR डिस्टेंस, कितना? DR डिस्टेंस, और यहाँ पे पोटेंशियल होगा VB। A का जो पोटेंशियल है वो है V, और यहाँ पे थोड़ा सा पोटेंशियल बढ़ गया, DV बढ़ गया, तो वो हो गया आपका V प्लस DV। क्यों ऐसे लिखता हूँ? मैंने कहा यहाँ पे 10 वोल्ट है, तो यहाँ पे 9 वोल्ट होगा, तो 9 से 10 एक बढ़ रहा है ना, तो जो वो बढ़ रहा है वो DV है, स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इंक्रीजिंग पोटेंशियल। ठीक है सर, ये भी ठीक है, ओके। जब मैं इसको यहाँ से यहाँ तक लेके आया हूँ तो मुझे ना वर्क डन करना पड़ा, W कितना करना पड़ा? F इंटू डी आर, F इंटू
फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट थी, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट थी, तो फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है, फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगता है वो लगता है Q नॉट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन आप आ रहे हो अगेंस्ट, नेगेटिव, वापस आपका मोशन अपोजिट में है, तो माइनस। अब इस फोर्स की वैल्यू को हमें वर्क की फॉर्मूले में रख देना है, तो W इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस Q नॉट E dr। तो dr मिल गया, E मिल गया, फॉर्मूला याद करो, E इज इक्वल टू dv बाई dr। अब dv चाहिए बस, और Q नॉट को हटाना किसी तरह से। इक्वेशन नंबर बना 1। अब आएंगे हम अपने फॉर्मूले पे। हमने पढ़ा था कि किसी दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल होता है वो होता है वर्क डन अपॉन Q नॉट, वर्क डन अपॉन Q नॉट। अच्छा, VB इस सवाल के अनुसार है V प्लस dV, और VA है V, चलेगा ये, इज इक्वल टू W अपॉन Q नॉट। तो W इज इक्वल टू हो जाएगा Q नॉट dV, तो dV भी दिख रहा है हमें, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अब इन दोनों है तो दोनों वर्क डन ही ना, तो दोनों क्या है, वर्क डन। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, तो माइनस Q नॉट E dr इज इक्वल टू Q नॉट dV, Q नॉट से Q नॉट, तो E इज इक्वल टू हो गया, माइनस उधर चला गया, दैट इज dV अपॉन dr। ये है कंप्लीट आपका डेरिवेशन। अब बताओ कहाँ नहीं समझ आ रहा? ये आप समझ आ रहे हो? कोई नहीं, समझ आएगा, धीरे धीरे पढ़ेंगे सब समझ आएगा। अब हैंग डालो, ये थोड़ा लिखवाता हूँ मैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड देयर प्रॉपर्टी। इसका हेडिंग है नहीं, एक टॉपिक है जो मैं नोट्स में नहीं लिखा हूँ, आपको जो नोट्स मिलेगा उसमें ये लिखा नहीं है मैंने, जो लिखवा रहा हूँ मैं। ये सब कुछ है? हाँ, ये सब कुछ है, ये सब कुछ है। इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड देयर प्रॉपर्टीज, ये नहीं लिखा है मैंने, ये मैं डिक्टेट करके लिखवा रहा हूँ। इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड देयर प्रॉपर्टी, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा यहाँ से। इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड देयर प्रॉपर्टी, अभी हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस की चर्चा की थी, है ना। लिखिएगा, any surface that has same अब तुमको वहाँ से अपने घर से आने में ट्रैफिक लगा तो आए तुम लेट, निहारिका को यहाँ से आने में ट्रैफिक लगता है तो लेट हो जाती है। बहुत जाम है। एनी सरफेस, हाँ स्कूल आज था, तो अच्छी बात है, एंजॉय करो जीवन। तो आप लोग कितने बजे स्कूल से आ गए थे? आज गए नहीं, आज वैसे कितने बजे आ जाते अगर जाते तो? ओके, तभी सर ने 3 बजे रखा है। ओके, हाँ जी, एनी सरफेस दैट हैज HAS has same electric potential at every point on it is called equipotential surface, is called equipotential surface, is called equipotential surface। अब देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पढ़ा था ना आपने, तो इसकी भी ना कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। तो लिखिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, मैं समझा देता हूँ क्या है ये, पहले लिख लेते हैं। नो वर्क इज डन in
moving in moving, no work is done in moving a test charge over an equipotential surface, ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। बताता हूँ क्या है। मान लीजिए बच्चे, ये एक सोर्स चार्ज है। अब इस सोर्स चार्ज से बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी रेडियली आउटवर्ड, अगर ये पॉजिटिव है तो, है ना, ऐसे निकल रही है मान लीजिए, ऐसे समझ रहा है, बस ऐसे बनाया, निकलेगी तो उससे परपेंडिकुलर, बट ये समझने के लिए था। और मैंने कॉमन रेडियस मान के एक आर्क कट किया, इस पॉइंट, इस पॉइंट, इस पॉइंट, इस पॉइंट और इस पॉइंट, इन सभी पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। क्या होगा? ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाएगा। क्या बनाएगा? अगर मैं P से Q, Q से R, मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट है Q नॉट, और इसको मैंने इसी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे मूव कराया, वही सवाल है ना, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो P से Q मूव कराया, तो मान लीजिए यहाँ का पोटेंशियल है VP और यहाँ का पोटेंशियल है VQ। अभी थोड़ी देर पहले बताया आपने कि सर इक्विपोटेंशियल सरफेस पे पोटेंशियल होता है बराबर, है ना, यहाँ पे 10 होगा तो यहाँ भी 10 होगा। तो वर्क डन होता है सर चेंज इन पोटेंशियल इनटू चार्ज, चेंज इन पोटेंशियल इनटू चार्ज, है तो दोनों सेम ही, तो 0 इंटू क्यू नॉट, इसका मतलब वर्क डन 0। ये है आपका पहला प्रॉपर्टी, नो वर्क डन व्हेन अ ऑब्जेक्ट मूव ऑन अ इक्विपोटेंशियल सरफेस। सेकंड लिखिएगा नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड, एक सेकंड, आप लाइंस पे भी लाइन पे नहीं लिख रहे हो। कोई बात नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज always, electric field is always normal to the equipotential surface at every point, इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल होगा। नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है, सब ठीक, सब राजी खुशी, चलो अभी देता हूँ। मिल नहीं रहा है, पता थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करूंगा इससे, अगर हो जाए तो। ये ना दो चार्ज है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। आ जाओ, ट्रैफिक था ना? अरे कोई घर पे नहीं था। अच्छा, लाओ दे दो टैब वेब सर, चार्ज हो रहा था। ये खराब है इधर का प्लग। देखो जी, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलती है, वैसे तो आगे आता है ये। नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जाते हुए दिखती है। तो ऐसा लगता है कि पॉजिटिव से निकल रही है और नेगेटिव में इंटर कर रही है। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, फर्स्ट चैप्टर में बनाया था आपने। ये जो लाइन देख रहे हो, ये वाली लाइन कॉन्सेंट्रिक सर्कल वाली, ये इनको काटते हुए बनाई गई है और ये परपेंडिकुलर दिख नहीं रहा, बट ये सब परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड पे। क्या है?
और इस सरफेस को इसका जो सरफेस क्रिएट हो रहा होगा, सोचो ना ऐसे बॉल है, उसके चारों तरफ रैप कर रहे हैं एक सरफेस, दो सरफेस, ये जो सरफेस क्रिएट हो रहा है, सरफेस 1, सरफेस 2 एंड सरफेस 3, सरफेस 4, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इस सरफेस की कुछ खास बात देखो, यहाँ देखो डिस्टेंस कम है, थोड़ा और दूर जा देखो दो सरफेस के बीच में डिस्टेंस बढ़ गई, थोड़ा और दूर जा देखो दो सरफेस के बीच में डिस्टेंस बढ़ गई। तो थर्ड प्रॉपर्टी यही है। कहाँ है, कहाँ चला गया, लिखिए थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी ये थर्ड लिखिए, थर्ड हैं? नहीं नहीं, आधे का आधा होना, दो में तो खत्म करना है। ला दे दो, ये भी दे दो सब, इतने सारे मेरा वो फर्स्ट फ्लोर छोटा ठीक है, गुड। अभी ध्यान देते हैं, लिखिएगा। ये हो गया, तो सेकंड पॉइंट लिख लिया। ये नोट्स में नहीं लिखा है मैंने, ये वाला पार्ट मैंने कहा क्लास में लिखवाऊंगा। थर्ड पॉइंट लिखिएगा, थर्ड पॉइंट लिखिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस आर क्लोजर टुगेदर, आर closer together, are closer together in the region, in the region, in the region of strong, of strong field, of strong field and further इसको क्या पढ़ेंगे, दूर, apart हमने फर्दर बोला, मैंने यू लिखा, in the region of weak field। मैं फिर से बताता हूँ क्या है ये पॉइंट, लिख लो, फिर से बताता हूँ। हम बनाते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज का, ये तो दोनों का था ना, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो डिफिकल्ट है, ड्यू टू पॉजिटिव, ड्यू टू पॉइंट चार्ज का देखते हैं। देखो ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस का डायग्राम है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रहा है ना, यहाँ पर पॉजिटिव होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, बाहर की तरफ निकल रहा है। ये सारे इलेक्ट्रिक फील्ड हैं एरो वाले, और इनको काटते हुए जो डॉटेड लाइन बनाई गई है वो है इक्विपोटेंशियल सरफेस। पैटर्न थोड़ा अजीब देखो, यहाँ पर पास पास है, ये डिस्टेंस क्या है, पास पास है, और जैसे से दूर जा रहे हैं, जैसे से दूर जा रहे हैं, जो बीच में डिस्टेंस है दो सर्कल का बीच में, वो भी बढ़ते जा रहा है, यूनिफॉर्मली नहीं बढ़ रहा है। आप यहाँ देखोगे ना, पैटर्न थोड़ा अजीब सा बनेगा, ये भी ढंग से नहीं बना है, यहाँ पे कोई होना, हाँ, जब आपको देखने को मिलेगा डायपोल में, बुक से देख लेते हैं ना, बुक है हमारे पास वहाँ से। पेज नंबर है 15।
ये कुछ डायग्राम है, ये वाला है ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ड्यू टू, ये है डायपोल की वजह से, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अगर आप डायपोल वाले में ध्यान से देखो, डायपोल वाले में ध्यान से देखो तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रिक सर्कल देखो पास पास है ये वाले, और फिर इस तरफ देखो दूर दूर जा रहे हैं। मतलब जितना चार्ज के पास होगा वहाँ पे डेंस इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो जब डेंस इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो इक्विपोटेंशियल सरफेस भी पास पास होगा। सवाल आता है थ्योरेटिकल कि हम इतना सारा डिस्कशन क्यों कर रहे हैं, वाई वी नीड ए इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस हमें हेल्प किस बात में करता है, यहाँ से क्वेश्चन आया था, जब आप देखोगे थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो यहाँ से क्वेश्चन आया कि वाई वी नीड अ इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस से हमें किसी भी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी के बारे में पता चलता है कि कितना इंटेंस वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, या वाइस वर्सा, दोनों सेम है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो लाइक द लाइन ऑफ फोर्स, इक्विपोटेंशियल सरफेस गिव अ विजुअल पिक्चर ऑफ बोथ डायरेक्शन and magnitude of field in a region of space. If we draw equipotential surface at a regular interval of v, means potential, we find that equipotential surface are close together in a region of strong field and further apart in the region of weak field. यही प्रॉपर्टीज भी हैं, यही प्रॉपर्टी, ऐसे और भी बहुत प्रॉपर्टी है, हमें तो मेन तो यही लिखने थे, 3 लिखने था, ठीक है, बाकी तो ड्रॉ करने के लिए है। तो टॉपिक 2.9 आपको ड्रॉ करके देखना है और आता है पेपर में। इक्विपोटेंशियल सरफेस कुछ कुछ के देख लो, जैसे प्लेन शीट ऑफ पेपर पे परपेंडिकुलर होता है, पॉजिटिव पे कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनता है, ये देखो, ये कुछ डायग्राम आपको देखना है, जैसे ये है आपका पॉजिटिव के लिए। नेगेटिव में पता क्या होगा, बस ये एरो उल्टा हो जाएगा, ये एरो उल्टा हो जाएगा, जो कि ऐसा लगेगा किस में जा रहा है, चार्ज के अंदर। ये डायपोल की वजह से है, ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस का। अब 2 पॉजिटिव अगर रखा जाए तो देखो कैसा बनेगा, फिगर 2.27 रिपल कर रहा है, और उसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड को लोकस लेके हम काटे हैं ना, तो ये जो डॉटेड लाइन बनी है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस है। प्लेन ऑफ शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, तो जो ये आपने प्लेन बनाया ना, स्क्वायर स्क्वायर रेक्टेंगल रेक्टेंगल, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। क्या है, तो यहाँ तक जो टॉपिक था उसका नाम था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या था, ये एक चंक था जो खत्म हुआ है। बस तुम्हारा सिलेबस छूटेगा, तुम्हारे चक्कर में चालू किया मैंने, नहीं तो मैं भी गॉस के न्यूमेरिकल करा था। कुछ तो कर लो, कुछ कर लो। टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। टॉपिक है, टॉपिक का हेडिंग डालिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अभी तो बहुत टाइम है, 10 मिनट है, 3 बजे तुम्हारी क्लास चालू होगी, हमने 2:30 बोला था। 3 बजे से पहले मैथ क्लास नहीं चालू होगी। मैं नहीं पढ़ सकती इतना, मुझे मैथ तो तो तुम लोग चलो डाउट लो, फिर बाकी लोग। अच्छा, तुम्हारा एक टॉपिक छूट गया था ना, गॉस, तुम्हारा गॉस पूरा छूटा है, तुम्हारा क्या छूटा भाई, हे भगवान। चलो, तो यहाँ पे रोक रहा हूँ और मैं शुरू कर रहा हूँ गॉस। याद नहीं, वो होगा डायपोल, होगा डायपोल होगा, हाँ। अच्छा, इसका पीडीएफ बना लेते हैं आज की क्लास का। मैंने कहा था ना पीडीएफ आज अच्छा लिखा है मैंने, एक्सपोर्ट टू पीडीएफ। अच्छा नहीं है, इस पे लिखना कितना कठिन है, ऐसे लिखना आसान होता है, ऐसे लिखना आसान नहीं होता है। ऐसे मेरी राइटिंग तुमसे बहुत अच्छी, दिखाऊं? आज डेट 19 है, आज डेट क्या है, 19। द गॉसिप क्वीन, बातें नहीं खत्म होती इसकी। ओए शांत रहो, हैंग डालो, गॉस थ्योरम, बाकी लोग भी रिवाइज कर लो। इसको तो गॉस का डेरिवेशन आता है, पढ़ लो इसको। क्या होता है, डिफाइन गॉस थ्योरम, डिफाइन गॉस थ्योरम, पेपर में आ रहा है। मुझे एप्लीकेशन आती थी, वो मैं करके दिखा दूं। बहुत बढ़िया, गॉस थ्योरम। चलो अच्छी बात है। चलो, हेडिंग है गॉस, अच्छी बात है, गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम।
रिया, हाँ जी सर, अभी तो आई हो एक गॉस थ्योरम, अभी मैं टाइम दूंगा। गॉस थ्योरम बताता है कि किसी क्लोज सरफेस से, फॉर एनी क्लोज सरफेस, और ये केवल क्लोज सरफेस के लिए वैलिड है, ओपन सरफेस के लिए वैलिड नहीं है। तो फॉर क्लोज सरफेस, क्लोज्ड सरफेस, क्लोज सरफेस के लिए अमाउंट ऑफ जो फ्लक्स होगा, अमाउंट ऑफ फ्लक्स, उसको 5 से प्रेजेंट करते हैं। फ्लक्स ही नहीं, फ्लक्स भी नहीं करा दिया मेरे को, नहीं करा फ्लक्स करा यार। फ्लक्स मतलब है पता है? फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स होता है, सुनो सुनो सुनो, सर आप डायरेक्ट क्यों लिखते हो? बचपन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग थ्रू गिवन एरिया, थ्रू गिवन एरिया। जैसे मान लो मैंने कहा मेरे पास क्यूबॉइड है, ठीक है, मेरे पास क्यूबॉइड है, ये एक सरफेस है, मतलब एक क्लोज सरफेस है क्यूबॉइड, इससे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है, 1 2 3, अगर 3 पास हो रही है तो इसका फ्लक्स 3 है, 3 यूनिट है, क्या है 3 यूनिट है। इसका जो फॉर्मूला होता है फ्लक्स का फॉर्मूला होता है कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है दिए गए एरिया से, उसका डॉट प्रोडक्ट, ये होता है आपका ई ए कॉस थीटा, अब एरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी भी सरफेस के एरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे एक और टूल की आवश्यकता पड़ती है, इसका नाम पड़ता है एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर एक यूनिट वेक्टर है, क्या है, जिसका केवल इतना काम है किसी सरफेस के वेक्टर को हाईलाइट करना, किसी सरफेस के वेक्टर को हाईलाइट करना, या किसी सरफेस पे कि वो सरफेस कितना इंक्लाइन है। जैसे ये है, अभी ध्यान देखना, ये एक सरफेस है, अगर आप ध्यान से देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड 1 2 3 4 5 6, एक ऐसा वेक्टर बनाऊं मैं जो इस सरफेस पे परपेंडिकुलर हो, पूरी तरह से परपेंडिकुलर, ऐसे सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर हो, जिसका काम बस ये बताना कि आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो कितने एंगल पे इंक्लाइंड है, कितने एंगल पे, क्योंकि एरिया तो बिखरा हुआ है ना, हम एरिया को कैसे एंगल बना सकते हैं, उसके लिए हमें एक वेक्टर बनाना पड़ेगा। तो यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जो कि सरफेस पे परपेंडिकुलर होगा, क्या होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। चलो सर, यहां तक तो हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसको कहते हैं। अब आते हैं फिर से गॉस थ्योरम पे। गॉस थ्योरम, हाँ जी, गॉस थ्योरम अभी बता दूंगा जो है जरूरत है। गॉस थ्योरम कहता है, देखो सर, किसी क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो इस बात पे डिपेंड करता है कि कितना चार्ज उसके पास है अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ किसी सरफेस से, जैसे मान लीजिए कोई सरफेस है, इस सरफेस से कितना फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि कितना चार्ज उसके पास है और कितनी उसकी परमिटिविटी है फ्री स्पेस की, डिवाइड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, केवल फ्री स्पेस और कुछ भी नहीं, परमिटिविटी ऑफ केवल फ्री स्पेस, हाँ, एप्सिलॉन नॉट ई नॉट, याद रहेगा ये। अच्छा, अब क्या बताना है, डेरिवेशन, देखिए डेरिवेशन में समझिएगा। अच्छा, मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना, कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है आपका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया और उसका एंगल, इन दोनों के बीच में एंगल, यही बताया ना मैंने। बट आपके पास जो सरफेस था, अभी तक जितने सरफेस थे वो वेल डिफाइंड सरफेस थे, जिनका एरिया आपको पता है, जिनका एरिया आपको, लेकिन अगर आपको सरफेस ऐसा मिल गया जो कि वेल डिफाइंड नहीं है, कुछ स्कैटर्ड सरफेस है, ये रहा सरफेस, फ्लक्स तो अभी भी है, देखो ना, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रहे हैं। तो क्या करते हैं हम, एक छोटा सा यूनिट वेक्टर का छोटा सा एक एरिया कट करते हैं, बहुत छोटा सा, 1 यूनिट का, जिसका एरिया होता है ds और जिसका एरिया वेक्टर होता है ds कैप। इस छोटे से एरिया के लिए आपका फ्लक्स बनेगा d फाई। तो हम क्या करेंगे,
पहले डी फाई निकालेंगे जो कि होगा ई डी एस। हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे इसके पूरे सरफेस से, तो हमें मिलेगा टोटल फ्लक्स। अगर ये सरफेस जो भी दिया होगा, सिलेंडर होगा तो सिलेंडर का एरिया आ गया, क्यूब होगा तो क्यूब का एरिया आ जाएगा, जो भी होगा जैसा भी होगा ये आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया। और यहाँ पे गोला लगाते हैं। गोला क्यों लगाते हैं? क्योंकि हम जिसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो एक क्लोज सरफेस है। क्या है? इसलिए हम इसको गोला लगाते हैं। तो इसलिए बोलते हैं इसको क्लोज इंटीग्रेशन। क्लोज इंटीग्रेशन कहाँ पे? ये हाँ D5 फॉर स्मॉल, ये सर्कल है। क्यों बताया? क्योंकि अब इसकी हेल्प पड़ेगी हमें इसके डेरिवेशन में। देखो डेरिवेशन ऑफ गॉस थ्योरम, डेरिवेशन ऑफ गॉस थ्योरम। हम एक पॉइंट चार्ज कंसिडर करते हैं यहाँ पर। अभी अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकल रही होगी भाई साहब, हाँ, चारों तरफ निकल रही होगी, ऐसे ऐसे, ये पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है। बट ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस काम की? जब तक ये किसी सरफेस को इंटरसेक्ट ना करे, जब तक ये किसी सरफेस को इंटरसेक्ट नहीं करे। अगर ये सरफेस को इंटरसेक्ट नहीं कर रही तो फ्लक्स हम नहीं निकाल पाएंगे। तो मुझे इसको क्लोज करना होगा, मुझे इसको क्लोज करना होगा, क्लोज सरफेस करना पड़ेगा। तो मैंने इसके चारों तरफ स्फीयर बना दिया। क्या बना दिया? स्फीयर। एक स्फीयर हमने बनाया जिसकी रेडियस r है, जिसकी रेडियस r है। ये मैंने एक स्फीयर बना दिया जिसकी रेडियस r है। अब मेरा ये चार्ज छुप गया, चार्ज छुप गया। अच्छा, ये जो सरफेस है यहाँ पे एक छोटा सा एक और सरफेस कट करते हैं जिसका नाम देते हैं हम ds सरफेस। क्या नाम देंगे? इसके लिए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू सरफेस होगा जिसका नाम होगा ds कैप। यूनिट वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर होगा हमेशा। इसी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी जा रही है, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस एरिया का फ्लक्स होगा आपका ई डी एस कॉस 0, क्योंकि यहाँ पे थीटा क्या है? 0 डिग्री है, क्योंकि दोनों एंगल एक दूसरे के ऊपर है। ई और डी एस के बीच में एंगल कितना है? 0। तो यहाँ पे फ्लक्स कितना आ गया? यहाँ पे फ्लक्स आ गया आपका ई डी एस आ गया, इक्वेशन नंबर 1। अगर मेरे को टोटल फ्लक्स चाहिए सरफेस से, कुछ गलत कर रहा हूँ क्या? मैं भूल गया। तो दिमाग हैंग हो गया ना बोलते बोलते। 8:30 बजे से पढ़ा रहा हूँ। देना 8:30, बच्चे 8:30 भी पढ़ लेते हैं। अगर मेरे को टोटल सरफेस चाहिए, कहाँ से शुरू है? अगर मुझे टोटल सरफेस चाहिए तो मेरे को इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा इक्वेशन 1 को। देखो यहाँ पे निहारिका, फॉर टोटल फ्लक्स, फॉर टोटल फ्लक्स, तो ये जो डी फाई है इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो मुझे फ्लक्स मिल जाएगा टोटल। इंटीग्रेट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, इंटीग्रेट होगा एरिया। क्या होगा? एरिया। और स्फीयर का एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, ये फ्लक्स आ गया। अभी नहीं कंप्लीट हुआ। एक बात हमें पता है क्या, कि किसी पॉइंट पे, मान लो इसकी वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? E, जिसकी वैल्यू होगी k टाइम्स सोर्स चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। यही होती है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर भी होगी क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस है, हर जगह पर सेम होगा। तो यहाँ पर हमने यूज कर लिया k q अपॉन r स्क्वायर, और ये 4 पाई r स्क्वायर। r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया, बोलो k के जगह पर रखा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q 4 पाई है ना, 4 पाई से 4 पाई कट गया, बचा क्या? q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट बचा। तो ये डेरिवेशन हो गया, थोड़ा सा डेरिवेशन था। ये आपका आ गया q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आपका डेरिवेशन है गॉस थ्योरम का। सर आज जो आपने सेकंड चैप्टर पढ़ा है उसके नोट्स कब दोगे? उसके नोट्स ग्रुप पे अपलोड कर दिए गए हैं। प्रिंट आउट मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है निकालने का, तो मेरे को जैसे ही मिलेगा वो मिल जाएगा। ग्रुप पे तो मैंने भेज दिया। ले भाई, ये इसको निहारिका ने इसने दिया है मेरे को, क्या नाम है,
लो दे दो उसको, रिया का ही है। पीडीएफ मैंने ग्रुप पे डाल दी है इसी नाम से, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लेक्चर 1 to 4 ऐसे करके डाला, पार्ट 1। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब मैं कॉलम्स पे नहीं जा रहा हूँ, सीधे जा रहा हूँ किस पे, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम पे। कॉलम्स का डेरिवेशन है, वो ट्राई करना हो जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, 3 एप्लीकेशन है, तो मैं ना तीसरे शुरू कर देता हूँ, इसका पहले हो जाएगा। चलो पहला एप्लीकेशन, फर्स्ट एप्लीकेशन हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नहीं, इन लोग से पूछ रहा हूँ, ड्यू टू वायर, इलेक्ट्रिक वायर, हाँ, तो ड्यू टू चार्ज वायर, हाँ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। चलो रिया बताओ फॉर्मूला, जल्दी बोलो फॉर्मूला क्या है, केवल रिया बताएगी, मेरे को नहीं आता, परसों पेपर है तुम्हारा। देख लेते। ई इज इक्वल, ये सब चीटिंग करेंगे और क्या करेंगे, मुझे सब पूरा स्कूल मिलकर चीटिंग करने वाला है। इसका फॉर्मूला होता है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। लैम्डा क्या है बताता हूँ, लैम्डा है चार्ज डेंसिटी, लैम्डा है चार्ज डेंसिटी, जिसका खुद का फॉर्मूला होता है। अरे आएंगे सर, बोले टेंशन ना लो, जब क्लास होगी सर यहीं पे आएंगे बुलाने, टेंशन ना लो। सर को मैसेज हो चुका है कि यहाँ पे क्लास चल रही है, ठीक है। सो लैम्डा इज इक्वल टू, नहीं आएंगे, एल है लेंथ ऑफ वायर, अब जो हम लेंगे लेंथ, इसका डेरिवेशन करना है, ये तो फॉर्मूला है ना, डेरिवेशन देखो कैसे होगा। आप दोनों लोग जिसको आता है, जिया आप लोग बिना देखे डेरिवेशन करो तो, अरे बोर्ड पे करवाऊंगा, नहीं टाइम वेस्ट होगा, तो टाइम वेस्ट खुद से करो, कॉपी में ट्राई करो, रिकॉल द मेमोरी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम लेंगे कि यूनिफॉर्म वायर, निहारिका देखो ध्यान से, निहारिका देख रही हूँ, हाँ, ये हमारे पास यूनिफॉर्म वायर है जिस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, जिस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। अब ये चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूटेड है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकलेगी, चारों तरफ निकलेगी ना, इस तरफ भी निकलेगी परपेंडिकुलर टू सरफेस, इस तरफ भी निकलेगी, लेकिन फ्लक्स नहीं बना अभी तक, क्योंकि फ्लक्स बनने के लिए इसको क्लोज सरफेस में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, तो इसको हम छुपाएंगे क्लोज सरफेस में, इसको हम छुपाएंगे क्लोज सरफेस में, और क्लोज सरफेस में बनाएंगे सिलेंडर, ये छुप गया क्लोज सरफेस में, छुप गया ना, ये बन गया क्लोज सरफेस। और सिलेंडर बनाते समय हमें 3 सरफेस की आवश्यकता पड़ती है, पड़ती कि नहीं पड़ती है, 2 सर्कल की और एक CS से। तो हमने सरफेस काटना है, ये रहा सरफेस नंबर 1, यहाँ से हमने एक सरफेस कट कर लिया, सरफेस 1, यहाँ पे एक सरफेस कट कर लिया, सरफेस 2, और यहाँ पर एक सरफेस कट कर लिया, सरफेस 3। याद रखिएगा जो आपका एरिया वेक्टर होता है वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर। तो ये सरफेस है, इसके बाहर की तरफ ऐसे दिखेगा, बाहर की तरफ, तो बाहर निकलता है, ठीक है। और देखो मैं कहा सर आएंगे लेने तुम्हें, सर आएंगे, यार ये एक ना सर ने बोला 3 बजे से मेरी क्लास नहीं स्टार्ट होगी, यार एक अनुज अरोड़ा सर और एक ये दूसरे अनुज नायक, ले जाओ ना, मेरी होगी इसी क्लास से। पढ़ा लो आधा घंटा, कोई नहीं, मैं ले लूंगा। 4 बजे लोगे अभी? हाँ 4 बजे लोगे, फिर ले लो, कोई दिक्कत हाँ, नहीं। 1 घंटा मैं 3 बजे सबको फ्री कर दूंगा। 3 बजे कर दोगे? तो आप कुछ पढ़ाना नहीं ना, एक मिसलेनियस एक्सरसाइज रहेगी। नहीं आप नया नहीं कराओगे ना, फिर नया वापस बच्चे रिपीट नहीं है। करोगे, मिसलेनियस भी नहीं कराओगे। 8 क्वेश्चन ही तो है। कुछ नहीं कराएंगे सर, टेंशन ना लो, कुछ नहीं कराएंगे सर। ट्यूसडे पेपर है, कह रहे हैं, और उस दिन तो अंकल पता है कह रही ये मैम ने मना करा नहीं आएगा, मैंने कहा खाओ मम्मी का। कौन सा नहीं आएगा, तू कहने भी थी ये मैम ने मना करा क्वेश्चन नहीं आएगा। तू बता, बैठ पढ़ लो। ये एरिया वेक्टर बनेगा इसका, ठीक है। नाम आप लिखो, इसका नाम है एरिया वेक्टर DS3 कैप, इसका नाम है DS2 कैप, और इसका नाम है DS1 कैप, ठीक है। अच्छा
अब एक चीज़ और देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका डायरेक्शन देखना आप। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही थी, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जा रही थी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही जा रही है और इसके लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो यही है ना, इसी तरफ जाना। अच्छा वो मैंने चलो बता दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ क्यों जाएगी कि जो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है बाहर की तरफ, तो उस तरफ भी तो ले लो, इस तरफ ले लो, हमने इधर सरफेस कट करके इसको घुमा के इधर कर दो, यहाँ पर एंगल बनेगा 90 डिग्री। क्या बनेगा, इसको जब उधर घुमाओगे तो भी बनेगा क्या 90 डिग्री, और यहाँ बनेगा 0 डिग्री। जब 90 डिग्री बनता है तो फ्लक्स 0 हो जाता है, बोलो क्यों, cos 90। हाँ, यहाँ का जो फ्लक्स मान लो φ1 है वो है 0, यहाँ का मान लो फ्लक्स है φ3 जो कि है 0, यहाँ का फ्लक्स नहीं 0 होगा, तो φ2 जो फ्लक्स होगा वो होगा E इंटीग्रेशन ऑफ ds टू एरिया, इंटीग्रेशन ऑफ ds टू वेक्टर। ये जो कर्व सरफेस एरिया है, ये जो कर्व सरफेस एरिया है, ऐसा जो घुमाया हमने, भूल गया मैं, इसका कर्व सरफेस एरिया होता है 2πr/h। वो यहाँ पे L लेंगे, L लेंथ की वायर है, यहाँ पर L लेंथ की वायर है, R रेडियस है। तो यहाँ पे जो आपका जो टोटल अब जो फ्लक्स 2 आया वो आया E इंटू टोटल एरिया जो कि आया 2πr/L, 2πr/L। यही टोटल फ्लक्स होगा, क्योंकि टोटल फ्लक्स होगा φ1 φ2 φ3, टोटल फ्लक्स होगा φ1 φ2 φ3, लेकिन दो तो 0 ही है, तो बचा क्या, यही टोटल फ्लक्स। इसको बॉक्स बना लेते हैं अभी फिलहाल। ये जो फ्लक्स आया वो इंटीग्रेशन मेथड से आया, किससे आया, गॉस भी तो है, तो बाई जीटी, बाई गॉस थ्योरम, फ्लक्स बाई थ्रू दिस वायर इज q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, q अपॉन, होल्ड ऑन, अब थोड़ा सा यहां समझिए एक, हाँ जी तीनों। हमें एक चीज पता है, चार्ज डेंसिटी जिसको बोलते हैं लैम्डा, क्या बोलते हैं, ये होती है बच्चे चार्ज अपॉन लेंथ ऑफ वायर। लेंथ ऑफ, डेंसिटी का मतलब कितनी चीजें प्रेजेंट है। जैसे ये कमरा है, कमरे के तो लेंथ डायमेंशन फिक्स है, इसमें 10 बच्चे बैठे, 100 बच्चे बैठे, 100 मतलब हाईली डेंस है, बात समझ गए हाइपोथेटिकली। तो डेंसिटी होता है आपका चार्ज अपॉन लेंथ। तो चार्ज कितना हो गया, लैम्डा इंटू एल। लैम्डा ही क्यों लिया, क्योंकि वेवलेंथ से उठाया तो लेंथ लैम्डा ले लिया, ठीक है, रिप्रेजेंट करने के लिए। तो यहाँ पे क्यों रख दूं मैं, अब बताओ, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 1, दोनों तो फ्लक्स से इक्वेट कर देते। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, सो E 2πr/L इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एल से एल टाटा बाय बाय, 2πr को नीचे भेज देते, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन कंप्लीट हुआ इसी के साथ। E इज इक्वल टू 1 अपॉन 2πr एप्सिलॉन नॉट, ऊपर लैम्डा रहेगा। कुछ किताबों में या एसएलओरा में आपको मिलेगा, एक कभी कभी ऐसा देखने को मिलेगा, E इज इक्वल टू 2 लैम्डा अपॉन 4πr एप्सिलॉन नॉट, बस वो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, ताकि याद रहे 1/4π एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि अरेंज करोगे तो ऐसे बनेगा ना, देखो 2 लैम्डा 1/4π एप्सिलॉन नॉट अपॉन r। तो ये याद करना आसान होता है, क्योंकि के तो हमें हमेशा याद है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। बताओ, ऐसा इनके अध्यापक महोदय, मुझे लगा इस बार अच्छे टीचर मिले, सर मिले हैं, तो इन्होंने न्यूमेरिकल कराया ही नहीं पूरा चैप्टर, बिना न्यूमेरिकल के चैप्टर हो रहा है। दोनों चैप्टर में 2 ऐसे कैसे होता है, पेपर में न्यूमेरिकल आएगा। वो चाह रहे हैं कि पहले यूटीम सब फेल हो जाए, चाह रहे हैं वो कर देंगे। और फिर पता है ऐसा कई बार होता है, पेपर आपने टच भी नहीं किया, मतलब पेन पेपर चेक करके दिया आपने, पेन टच भी नहीं किया, आपके पास पेन है भी नहीं, और एक क्वेश्चन में अनचेक्ड है, नहीं तुमने शीट निकाल के दूसरी शीट पे करके अब मुझे दिखा रहे, ये तुमने अभी ठीक करा है। लग रहा आज फिर रह जाएगा तुम्हारा। नहीं मैं करा के जाऊंगा, ठीक है, रिंग वाला कराऊंगा, टेंशन वाला। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू
यूनिफॉर्मली प्लेन शीट। क्या होता है फॉर्मूला? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा अपॉन, भाई साहब अब मैं फ़ोटो खींच के भेजूंगा, मेरा स्टूडेंट एक है वही हिमांशु जो पढ़ रहा है अभी, वो पूरा फॉर्मूला लिस्ट बना रहा है, बड़े अच्छे, मतलब एक चैप्टर भी खत्म किया मैंने उसका, उसने पूरा A4 शीट लिया और A4 शीट पे पूरे फॉर्मूला लिख दिए दोनों तरफ मिला के। तो फॉर्मूला लिस्ट स्टार्ट करो आप लोग बनाना। तो सेकंड एग्जांपल है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज शीट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू lightning due to uniformly charge sheet, uniformly due to charge sheet। चलो एक शीट लेते हैं हम लोग, ये हमारे पास चार्ज शीट है, ऐसे कुछ यही है समझ लो, है ना, और इस पर बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज और ऐसे रख दिया हमने। इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, इसको कट कर रही है ना, तो फ्लक्स तो होगा, लेकिन ओपन में रखा हुआ है तो फ्लक्स नहीं होगा। ओपन में रखा है ना तो फ्लक्स, तो इसको मुझे छुपाना पड़ेगा। इस पर बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज है। इस पर कितना पॉजिटिव चार्ज है? इस पर पॉजिटिव चार्ज है, उसकी डेंसिटी होती है सिग्मा, वो होती है Q अपॉन A, जितना इसका एरिया होगा। तो Q कितना हो जाएगा? सिग्मा इंटू A। सिग्मा क्या है? चार्ज डेंसिटी। चार्ज तो भाई इसको छुपाने के लिए मुझे सिलेंडर बनाना पड़ेगा, तो चलो बनाते हैं सिलेंडर। बनाना तो ऐसे चाहिए था, लेकिन बुक में बना हुआ है ऐसे, तो हमें ऐसे बनाना होगा, हॉरिजॉन्टल। अब ठीक है, उससे भी सेम आंसर आता है वैसे। अब यहाँ पे भी 3 सरफेस है सर, हाँ या ना? सरफेस नंबर 1, ठीक है, सरफेस नंबर 2 एंड सरफेस नंबर 3। अगला काम क्या बनाना है मुझे? इसका एरिया वेक्टर। क्या बनाना है? एरिया वेक्टर। इस पे एरिया वेक्टर, ये रहा परपेंडिकुलर, हमेशा एरिया वेक्टर बाहर की तरफ होगा, ये भी परपेंडिकुलर। अब दूसरे, हाँ ले सकते हैं, एरिया वेक्टर ये रहेगा, बस इलेक्ट्रिक फील्ड डाउन अंदर की तरफ आ जाएगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन पॉजिटिव से निकलती हुई दिखती है, तो इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम, इस तरफ भी सेम, और इस तरफ कुछ ऐसे, चाहे इधर बना लो। अब ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा पीस ऑफ पेपर, यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे इधर जाएगी, इधर आएगी, ठीक है, क्योंकि 2D मॉडल है ना, ऊपर नहीं जाती है। शीट से इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकलती है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के जा रही होती है। इसमें पॉजिटिव शीट है, इधर भी पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ऐसे नहीं जाती है, ऐसे तब जाएगी जब इसको घुमाना पड़ेगा, तो फिर ऊपर जाएगी और नीचे जाएगी। सुनो सर, यहाँ ध्यान दो, तो यहाँ पर थीटा कैसा? 90 डिग्री, यहाँ पर थीटा 90 डिग्री, यहाँ पे थीटा 90 डिग्री, तो यहाँ का फ्लक्स 0, यानी फ्लक्स 2 तो 0 हो गया। फ्लक्स 3, अब डायरेक्ट बता दो, आप लोग बहुत तेज हो गए हो। फ्लक्स 3 ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू यहाँ का एरिया, एरिया क्या? सर्कल A लिख दे रहा हूँ, और A कितना है? पाई r स्क्वायर। r इसका रेडियस है, l इसकी लेंथ है, r इसकी रेडियस है। इस तरफ आ जाओ, फ्लक्स 1 लिखो। फ्लक्स 1 भी ऐसे लिखूंगा सर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया। कौन आप पढ़ा रहे हो? बस अब 10 मिनट में छोड़ रहा हूँ। 10 मिनट छोड़ो तो मैं, आपने तो 30 बोला था मेरे को, अब तो 30 बोला था ना मेरे को। तब ले जाओ, इसका छूटा है बस। अच्छा, तो नहीं इसको भी ले जाओ, इसको रहने दो, हाँ ये तीनों को ले जाओ, हाँ जाओ। 3:30 बजे फिर हो गया? नहीं छोड़ दूंगा, हो गया। अच्छा पहले बुला लिया? हाँ 1 बजे। अच्छा 1 बजे हो गया? हाँ पेपर हो गया था 1 बजे। जाओ। चलो देखो, ये फ्लक्स आया 1, ये सर चश्मा तो ले लो अपना, लो ठीक है। टोटल फ्लक्स होगा क्या? फ्लक्स 1, फ्लक्स 2 एंड फ्लक्स 3। ये तो 0 है, ये वाला तो 0 है ना भाई साहब, तो टोटल फ्लक्स होगा ये प्लस ये। अब देखो ये स्केलर क्वांटिटी है, क्या है? तो नॉर्मल ऐड हो जाएगा, तो टोटल फ्लक्स जो आएगा वो आएगा ट्वाइस ऑफ EA, ट्वाइस ऑफ, नहीं इसलिए कैप कहाँ लगाया मैंने? वेक्टर, वो बस डायरेक्शन देने के लिए। एरिया वेक्टर इसलिए चाहिए हमें ताकि वो बता सके कि ये जो मेरा सरफेस है वो कितना इंक्लाइन है किस पे? इलेक्ट्रिक फील्ड पे। जैसे ये एरिया वेक्टर हमेशा इसके सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। अभी फिलहाल ऐसे रखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड तो फिक्स है, जैसे जाना था, मैंने हो सकता सरफेस घुमा दिया, तो अब मुझे एंगल अगर देखना है तो ये एरिया वेक्टर इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड थीटा एंगल, इसलिए बनाया गया था। अच्छा सर, अभी तो कहानी खत्म नहीं हुई। ये जो फ्लक्स आया है
ये आया गॉस थ्योरम से। किससे किससे आया है? गॉस थ्योरम से आया है। ये आया गॉस थ्योरम से, नहीं उससे इंटीग्रेशन से। अब गॉस थ्योरम का वाला देखिए, बाई जी टी के हिसाब से फ्लक्स होगा आपका Q बाई एप्सिलॉन नॉट, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा अगर ऐसा है तो ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 दोनों को क्या कर दें हम, इक्वेट कर दें। तो 2EA इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अभी खत्म नहीं हुई कहानी। Q यहाँ पर देखो क्या बनाया था हम, सिग्मा A, वो भी रखना पड़ेगा। तो 2EA इज इक्वल टू सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। A से A कैंसिल, तो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड शीट, यूनिफॉर्मली चार्ज शीट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज शीट। सेकंड चैप्टर कहीं नहीं चालू हुआ है, अभिषेक क्या भी नहीं चालू हुआ है, कहीं नहीं चालू हुआ है, वीसीसी पे भी नहीं चालू हुआ है, कहीं भी नहीं चालू। आधा करा दिए बैठा के, 2 टीचर है ना, उसने तो नहीं करा होगा, अंकुर ने कराया। काफ़ी हैं अंकुर, सभी मेहनत कर रहे हैं काफ़ी। बट वो फिर ना वो वाइब नहीं आती है, तेज हो जाता है ना। फिर मैं भी देखो तेज ही करा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ अब टॉपिक पढ़ा आपने, उसके न्यूमेरिकल लगाओ, टॉपिक पढ़ो न्यूमेरिकल, वो पता सिंक बनती है। फिर तेजी से कराओगे कोई मतलब ही नहीं बनता है कि 15 दिन में 2 चैप्टर कराने का। वो तो सीवेन के साथ होगा। आज यहीं तक काफी पढ़ाया मैंने। हाँ